आपको देखकर दिल को सुकून आ गया शहजादे। शुक्रिया अफसिन भाई। ये कि मैं अफसिन के साथ कुछ बात करना चाहता हूं। शहजादी हलीमा की निगाह में आप शरीक नहीं हुए। अभी कुछ देर में ही जाऊंगा उधर। ये निकाह करने से बेहतर होगा कि अपनी जिंदगी खत्म कर लूं मैं। हलीमा, 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 मैं हमतन गोश हूं शहजादे। मैंने सल्जूक शहजादी की हैसियत से अल-अज़ीज़ से इत्तेहाद कर लिया है। अब से सल्जूक सल्तनत से अपने हक के लिए जंग करने का फैसला कर लिया है। अगर आपने ऐसा किया तो सल्जुक सल्तनत टुकड़ों में बढ़ जाएगी। भाई भाई से दस्तो गिरेबां होगा तो अपना ही खून बहेगा। पूरी जिंदगी भागते हुए और अपने बच्चों की जान बचाते हुए गुजारी है मैंने, और अब बदले का वक्त आ चुका है और यही मेरा आखिरी फैसला है। आखिरी फैसला आपका ही होगा। उम्मीद है तुम भी मेरा साथ दोगे। हम दोनों मिलकर सल्जूक सल्तनत की शान और शौकत बढ़ा देंगे, और अगर तुम इसी तरह मेरे वफादार रहे तो वजीर खास बना दूंगा सल्जूक सल्तनत का। इस तरह कब तक दर बदर फिरते रहोगे अफसिन? आपका साथ मेरे लिए शर्फ है। आपके हुक्म की तामील होगी शहजादे। तमाम तुर्क कबीलों को फौरी खबर भिजवा दो कि उनके दिलों को जीतने के लिए मैं अपनी दौलत निछावर कर रहा हूं। और हमें यह दौलत मिलेगी कहां से? अल-अज़ीज़ हमें हर तरह की माली इमदाद फराहम करेगा। तुम इंतजामात की तैयारी कर लो, मैं तुम्हें पैगाम भिजवाऊंगा। हलब के बाजार में तुर्क कालीन वाली की दुकान पर मुझसे मिल सकते हैं। खुश रहो। मेरे दोस्तों और बहादुर तुर्क सरदारों, आपको इस गद्दार की बातों पर यकीन करना चाहिए या फिर हलब के अमीर अल-अजीज की बातों पर? मेरे मोहतरम सरदारों, मैं चाहूंगा कि आप मेरी बात गौर से सुनें। यही वो नामुराद लोग हैं जो हमारे कबीलों में वबा फैलाने और कहत का बाइस बनते हैं, जो आलम इस्लाम में निफाक का बीज बोते हैं और उसे परवान चढ़ाते हैं। कुद्स में जो हम आजादी के साथ अपनी इबादत नहीं कर सकते, तो उसकी वजह भी यही है। और अब यहां आ गए ताकि हमें आपस में लड़वाकर सल्जूक रियासत को अपनी साजिशों से तहस नहस कर सके। ये साजिशें इतनी घिनौनी हैं कि हम जैसे इज्जतदार इनके बारे में सोचना भी गवारा नहीं कर सकते। और इस बार ये सब जिस बेज़मीर के हाथों हो रहा है वो आपके सामने मौजूद है।
सलाहुद्दीन अय्यूबी के जानशीनों का मुहाफिज समझकर हमने जिस शख्स को हिफाजत की जिम्मेदारी दी है, असल में वो शख्स सलीबियों का आलयकार है। अर्तुरुल के दिए गए दलाइल किसी किस्म की कोई सदाकत नहीं रखते। इसका साथ देने वाले अपने अंजाम के खुद जिम्मेदार होंगे। खामोश हो जाओ बदबख्त। सुलेमान शाह की औलाद पर भरोसा करने के बजाय हम तुम जैसे धोखेबाज और फरेबी पर कैसे भरोसा करें? हम तुम जैसे मक्कार और जालिम को अपने जूते की नोक पर रखते हैं, सुलेमान शाह की औलाद के आगे। लगता है तुमने कोरकुत के साथ मिलकर मेरे खिलाफ कोई साजिश बुनी है। तो आज के बाद से तुम सब कबायली सरदार अय्यूबियों के दुश्मन हो। हलब के अमीर अल अजीज से जिसने भी गद्दारी की वो यहां से जिंदा नहीं जा सकता। ऐसे सिपाही रखवाली पे रखे हैं, फिर तो तुम्हें गद्दारों की जरूरत ही नहीं। यही तुम्हारा खाना खराब करने के लिए काफी है नासिर। उसे ये गुस्ताखी करने की जुर्रत कैसे हुई? अमीर आली मुकाम रुक जाए, मेरी बात सुने। आप गुस्से में आकर कोई गलत कदम मत उठा लीजिएगा। मैं इल्तिजा करती हूँ आपसे। तुम यहाँ क्या कर रही हो हलीमा? क्या निकाह हो गया तुम्हारा? मंजूर नहीं मुझे बाबा, इनकार कर दिया मैंने। ये तुम क्या कह रही हो मेरी बच्ची? जिंदगी का अहम तरीन फैसला है ये। किसी के हाथों का खिलौना नहीं बन सकती मैं बाबा। सब तबाह कर दिया। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मैंने तुम्हारी हर बात मानी। तुमने मुझसे वादा किया था और तुम्हें वो मेहर दिया जो शायद ही किसी औरत को नसीब हो सके, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया। मुझे उम्मीद थी कि तुम एक दिन मेरे पास आकर मोहब्बत का इजहार करोगी, मगर तुमने सबके सामने मुझसे गुस्ताखी कर दी। नहीं भूल सकता मैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की औलाद को ठुकराया है इसने, और वो भी उस गवार चरवाहे अर्तुरुल के लिए। लैला खामोश हो जाओ। शहजादे, इस बेइज्जती के दाग को मिटाने की जिम्मेदारी अब आपकी है, वरना नतीजा बुरा हो सकता है।
जितना जल्दी हो सके निकलना है तुम्हें। 2 सिपाहियों को साथ ले लो अपने। जो आपका हुक्म। तुम्हें किले के रास्ते में घात लगाकर बैठना होगा और मुझे एक एक पल की खबर चाहिए कि कौन अंदर गया और कौन बाहर आया। अब पीछे नहीं हट सकते हम। उन्होंने जंग का ऐलान कर दिया है, इंशाल्लाह हम भी उन पर कहर बनकर टूटेंगे। आप बेफिक्र हो जाएं सरदार। और ध्यान रहे, किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। भरोसे के सिपाही साथ लेकर जाना जो तुम्हारा राज रख सके। अलमौत किले जैसा दिखाई देता है तुम्हारा एक किला। उसमें तो दाखिल नहीं हो सका मैं, लेकिन इसमें दाखिल हो जाऊंगा। दाखिल तो हो जाओगे, लेकिन वहां से जिंदा वापस आओगे या नहीं, इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम। उम्मीद तो अच्छी रखनी चाहिए ना इंसान को। तुम्हें देखकर तो मुझे बिल्कुल खौफ नहीं आ रहा। क्या नए भर्ती हुए हो? मैं यहाँ कुछ ही दिन पहले आया हूँ। समझ गया। इसके सर पे तो सलीब का निशान नहीं है, आधे चांद का निशान भी नहीं है। आखिर ये आदमी है कौन? अंगूठी उतारी थी इसकी? जी भाई, आपने सही कहा था, जहर था उसमें, लेकिन इसके सर पर तो कोई निशान नहीं है भाई। अगर सलीबी नहीं है तो फिर सब कुछ दौलत के लिए कर रहा है। खोल दो इसे। अच्छा, तो कुछ बताना पसंद करोगे नासिर? इतने आराम से मरने नहीं दूंगा नासिर। क्या जानना चाहते हो तुम? कुछ नहीं, सब कुछ तो पहले से ही मालूम है मुझे। तो फिर मुझसे क्या चाहते हो? अपने साथ कबीले ले जाऊंगा। सोचो जरा, जिस लश्कर का सिपाह सालार कैद में हो और उसी लश्कर का वजीर आजम भी पनाह में हो, वो क्या चढ़ाई करेगा किसी पर? घटिया इंसान। कौन? बमसी, तैयार करो इसे।
तुर्गत? रुको नहीं, आगे बढ़ते रहो। उस्ताद आजम, आपके मेहमान आ गए हैं। खुश आमदीद कुर्तोगलू। बहुत शुक्रिया। आप उस्ताद आजम हैं यकीनन। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर मुझे। आपके अखलाक के बहुत चर्चे सुने। बहुत उम्दा शख्सियत के मालिक लगते हैं। दुश्मन के लिए मेरा इखलाक मीठी छुरी का काम करता है कुर्तोगलू। मुझे भी दुश्मन समझते हैं? ऐसा मत समझो तुम। जो हमारे साथ मिलना चाहे उसे हम गले से लगाते हैं। मुसलमानों के लिए भी आपके यही जज्बात हैं? यसू को जिस सलीब पर मसलूब किया गया था, उसका साया मुश्किल हालात में भी आफियत फराहम करता है कुर्तोगलू। किस मजहब के हो तुम, क्या फर्क पड़ता है? अहम यह है कि तुम हमारे बाहमी मफादात को कितनी अहमियत देते हो। कितनी कशिश है आपकी बातों में। मैं तो गर्विदा हो गया हूँ आपका। हमने आपके लिए बेहतरीन दावत का एहतमाम किया है। उम्मीद करता हूँ कि ये दावत आपके लिए बहुत पुरलुत्फ साबित होगी। टाइटस से आपकी मेहमान नवाजी की तारीफ सुनी है, खास तौर पर आपके लजीज तुर्की खानों की। बहुत शुक्रिया। तशरीफ लाइए। क्या बात है उस्ताद आजम। किले की शान शौकत से बहुत मुतासिर हुआ हूं मैं। हाँ, किले की मजबूती ही ताकत की निशानी होती है। हमारे कबीले में तो हर तरफ मिट्टी ही मिट्टी है। हर तरफ मवेशियों का गंद फैला होता है। हिफाजत का इंतजाम भी बहुत ही नाकिस है वहां। इस बार तो हर तरफ से आफतों में घिरे हैं आप। एक तरफ अलाउद्दीन का खतरा, तो दूसरी तरफ अय्यूबियों से मुठभेड़, और इन सब के बाद हम सलीबी। ये सारी मुश्किलात सुलेमान शाह और अर्तुगरुल की वजह से हम पर। सुलेमान शाह और उसके बेटे अर्तुगरुल ने अपनी हठधर्मी से काई कबीले की साख को नुकसान पहुंचाया है। अगर उन्हें रास्ते से न हटाया कुर्तोगलू, तो बहुत नुकसान हो जाएगा। इज़ादौरा। चचा जान, अरस्तु की किताब ले रही हूं मैं। मुझे इजाजत दीजिए। अच्छी लड़की है ना? क्या कहते हैं? जी हाँ, बहुत अच्छी है। मैं बस इतना ही कहूंगा कि अल्लाह हमेशा ऐसे खुश रखे। मारियो, आज मसरूफ हूं मैं बहुत। कब तक मसरूफियत का बहाना बनाओगे? कल सुबह मेरे पास आ जाना। अफ्तालिया, टाइटस, ये नामुमकिन है। मैंने खुद अपनी आंखों से जलते हुए देखा तुम्हें। टाइटस, मैं आम लड़की नहीं कोई। जिसको तुमने आग में जलते देखा वो मैं नहीं थी। चुप रहो।
अल-अजीज और हलीमा के निकाह की साजिश तो खाक में मिल गई। सल्जूकों और अयूबियों को भी लड़वा नहीं पाए तुम। जिस अफ्तालिया को तुम मोहब्बत से देखते थे, आज इतनी नफरत क्यों है? तुम्हारी नाकामियों की वजह मैं नहीं। होश में आओ। मुझे माफ कर दो अफ्तालिया। इन सब नाकामियों का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ एक शख्स है टाइटस, और वो है अर्तुरुल। हलीमा और अर्तुरुल एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। किसी को हराना हो तो उसकी कमजोरियों पर हमला करना पड़ता है टाइटस। इंसान की लालच और इश्क, ये दोनों कमजोरियां किसी भी इंसान को तबाह और बर्बाद कर सकती हैं। तुम्हें इसी का फायदा उठाना है। तुम किले में जाओ और वहां जाकर कुछ दिन आराम करो। मैं तुम्हारी महल में वापसी की कोई तदबीर बनाता हूं जब तक। और नासिर? नासिर वो तुर्कों के साथ मिलकर सुल्तान अलाउद्दीन का तख्त उलटने में मसरूफ है अफ्तालिया। और तुम क्या करोगे? तुम बस देखती जाओ, जरूर होगा ये निकाह। अर्तुरुल बहुत जल्द अपने अंजाम को पहुंचेगा। तुम्हारे लिए जाम भी मंगवाया था हमने, खालिस पके हुए अंगूरों से कशीद किया हुआ। फिर हमें ख्याल आया कि तुम्हारे मजहब में तो इसकी ममानियत है। दुरुस्त फरमाया। जैसा कि मैंने कहा कि मुझे खुशी होगी तुम्हारे कबीले की मदद करके, लेकिन मैं अल-अजीज के लश्कर से किसी भी सूरत भिड़ना नहीं चाहता। इस वक्त जंग पर जाना किसी के लिए भी सूदमंद नहीं है। क्या कहते हो? क्या आप हमारी मदद नहीं करेंगे? इस मामले में तो नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल भी सलीबियों के मफाद में नहीं है। मगर समझदार वही है जो इस मौके से भरपूर फायदा उठाए, और हम सब के लिए यही बेहतर है। क्यों कुर्तोगलू? हम कैसे फायदा उठाएंगे? सुलेमान शाह को तुम अगर कत्ल कर दो और कबीले के सरदार बन जाओ, तुम्हें न सिर्फ मेरी बल्कि तमाम सलीबी मराकिज और अल-अजीज की हिमायत भी हासिल हो जाएगी। सब लोग तुम्हारे हक में खड़े होंगे, और ये हिमायत सिर्फ अल्फाज तक महदूद नहीं होगी, बल्कि महलात और जागीरों के अलावा इत्तेहादी के तौर पर तुम्हें सरसब्ज बागात और खजाने का हिस्सा भी दिया जाएगा। ऐश की जिंदगी गुजारोगे, बहुत नवाजे जाओगे। कबीले के हम ख्याल लोगों को अपने साथ मिला लो। उनकी वफादारी सोने के सिक्कों से खरीद लो। ये छोटा सा नजराना है तुम्हारे लिए। कुछ कहना चाहते हो कुर्तोगलू? वो बाहर जो एक जंगजू लड़ रहा है, अर्तुरुल का खास आदमी तुर्गत है ना वो? अब हम यहूदा पुकारते हैं उसको। वक्त आने पर वो तुम्हारा वफादार साथी होगा। देखना कितना काम आएगा वो तुम्हारे हर बुरे वक्त में। यहूदा,
मुझे फौरी तौर पर कोनिया रवाना होना है। सुल्तान अलाउद्दीन को हालात से आगाह करना है। अर्तुगरुल, हमें भी अब यहां से फौरन निकलना चाहिए। यहां मजीद रुकने का कोई फायदा नहीं। कड़ी निगरानी करना है इसकी। ये ना हो कि इसका मामला भी अफ्तालिया जैसा हो। जैसा आप कहें भाई। इसकी निगरानी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये खबीज फरार हुआ तो यकीनन हमले के लिए उकसाएगा अल अजीज को। नासिर और शहाबुद्दीन जब तक हमारे पास हैं, अल अजीज का लश्कर कभी हम पर हमला करने की जुर्रत नहीं करेगा। ये तुम्हारे किस काम आ सकता है? अल अजीज का बहुत खास आदमी है ये। लश्कर और महल के जितने भी मामलात हैं, इसकी गैर मौजूदगी में अकेले नहीं संभाल सकता वो। अल्लाह तुम्हारा हामी हो, नासिर हो। आमीन। आपके दुख की वजह से पूरे महल में उदासी छाई हुई है। मेरे साथ धोखा हुआ है अबू हशाम। हलीमा, इश्क था मुझे उससे। उसने रियाया के सामने मेरी तौहीन की है, निकाह से इनकार करके। आपके दुख का हमें अंदाजा है अमीर मुअज़्ज़म। हलीमा के साथ जिंदगी बसर करना चाहते थे। यकीनन ये आपकी दिली तमन्ना थी कि वो आपकी ज़ौजा बने। बहुत दुख है मुझे इस बात का। अल्लाह आपकी मुश्किल आसान करे। जानते हो अबू हशाम, ये गम तो मेरी किस्मत में लिखा था। अमीर मुअज़्ज़म, मैं आपके गम को मजीद नहीं बढ़ाना चाहता, मगर बात की नौयत ही कुछ ऐसी है कि बताना नागुज़ीर है। तुम कहो, मैं सुन रहा हूं। अगर आप शहजादी हलीमा से निकाह के बाद अपनी शिकार गाह जाते, यकीनन एक शख्स आपका ताकुब करता। अर्तुगरुल। ये सब तुम कैसे जानते हो? आपकी हमशीरा और आया खातून की मेरे एक ताजिर दोस्त से खुफिया मुलाकात की वजह से। अमीर मुअज़्ज़म, पूरा माजरा बयान करो अबू हशाम। इफ्राहिम की दुकान पर अर्तुगरुल से मिलकर महल में होने वाले वाकयात से और हर पल की खबर से उसे आगाह करती रही हैं वो। झूठ। ये नहीं हो सकता। मुहाफिजो, आओ मेरे साथ। गुनहन को हमला करने का पैगाम भिजवाओ। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। काई कबीले की ईंट से ईंट बचा दूंगा। हलब के अमीर अल अजीज से गद्दारी करने की सजा जरूर मिलेगी उन्हें। बिल्कुल भी देर मत करो, फौरन जाओ। मैंने आपको वालिदा से पढ़कर जाना। लैला को तो पाला है आपने, मगर मुझसे किस बात का बदला लिया है आपने? मेरी बहन को मेरे खिलाफ इस्तेमाल किया। अल अजीज, मुझसे ये कैसे बात कर रहे हैं आप? जो कुछ आपने किया है वो सब जान चुका हूं मैं। इफ्राहिम की दुकान में अर्तुगरुल से मुलाकात, हर बात जान चुका हूं आया जान। भाई आइंदा अपने हुजरे से कदम भी बाहर नहीं निकालोगी तुम लैला। और आप आया जान, मुहाफिजों,
ले जाओ इस औरत को और जिंदान में डाल दो। आखिरी सांस तक जिंदान में रहेगी ये। रहम करे भाई। अल-अज़ीज़, तुम मुझे जिंदान में डाल दोगे? ले जाओ मेरे सामने से। ऐसा मत करे भाई, आपको खुदा का वास्ता है, मेरी मदद फरमा। या अल्लाह, रहम तो उनकी बुजुर्गी का लिहाज करे। रहम करे भाई, रहम करे भाई। भाई 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 मैं आइंदा तुम्हारी सूरत नहीं देखना चाहता। गद्दार हो तुम लोग। आज के बाद मेरे लिए मर चुके हो तुम दोनों। तैयार हो जाओ, अब हमें चलना होगा। कहाँ जाना है? जहां जाने का फैसला हुआ था, मेरी शिकार का। कहीं भी नहीं जाऊंगी मैं आपके साथ। तुम्हें जाना होगा। अपने भाई और वालिद को जिंदा देखना चाहती हो तो चलना होगा। कनीजो, हलीमा को तैयार किया जाए। हमें रवाना होना है कल। अर्तुगरुल भाई ने भेजा है मुझे। तुमने तो मुझे डरा दिया। दस्तक देकर आना चाहिए था ना। मैं माजरत चाहता हूँ, अगर आपको बुरा लगा है तो। ये तो तुम्हारी मोहब्बत है और मोहब्बत में सब जायज है। ये लो, ये लैला सुल्तान का मकतूब है। अर्तुगरुल के साथी को यहीं धर लें क्या? नहीं, ये खुद हमें उस तक पहुंचाएगा।
कब तक ये सब सहना पड़ेगा मुझे बाबा? अल्लाह की रजा से सब ठीक हो जाएगा मेरी बच्ची। देखो, बाहर का मौसम आ गया है, हर तरफ फूल खिले हैं, रौनक लौट आई है, जिंदगी हसीन हो जाएगी। अब खुदा के हाथ देर है मगर अंधेर नहीं है। अल्लाह ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो अपने बंदों पर जुल्म नहीं करता, बहुत मोहब्बत करता है वो हमसे। मेरी बच्ची, मेरी मासूम बच्ची, अल्लाह तुम्हारी मदद करे। मेरी आई किस, इंशाअल्लाह बहुत जल्द अल्लाह तुम्हारा नसीब खोलेगा। दमीर उस्ताद, मैं अंदर आ सकती हूँ? आ जाओ बेटी। इसकी खैरियत पूछने आई थी। कैसी तबीयत है इसकी? अल्लाह का शुक्र है, काफी बेहतर है। तुम्हारा बहुत शुक्रिया बेटी। अभी आंख लगी है उसकी, कुछ देर में आ जाना। मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूं दमीर उस्ताद। जो हुआ बहुत बुरा हुआ। मैं जानता हूं मेरी बच्ची, जानता हूं तुम बहुत साफ दिल की मालिक हो। अल्लाह हासिदों के शर से सबको महफूज रखे। तुमने ज़हमत की, शुक्रिया तुम्हारा। अगर एक भी लफ्ज निकाला तो तुम्हारी जुबान गुद्दी से पकड़कर बाहर खींच निकालूंगा, याद रखना। समझ गए? चल। अस्सलाम वालेकुम बाबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मेरे बहादुर बच्चों, शुक्र है तुम लोग खैरियत से आ गए। कैसा रहा सफर? हलब की क्या खबरें हैं? हलब के हालात बहुत खराब हैं बाबा। हलब का अमीर अल अजीज हलीमा खातून से निकाह करके उसके वालिद शहजादा नौमान को इस्तेमाल करके सुल्तान अलाउद्दीन के मुकाबले पर लाना चाहता है। अगर ऐसा हो गया तो हमारी वाहिद आखिरी उम्मीद सल्जुक रियासत बिखर जाएगी रेजा रेजा होकर। सल्जुक को टूटने से बचाना होगा हमें। फिल वक्त नाकाम हो गया है उनका मंसूबा। अल अजीज हम पर हमलावर नहीं हो सकता। कैसे? अल अजीज का बहुत ही खास, उसके लश्कर का सिपाह सालार और हमारे दुश्मन सलीबियों का आलायकार हमारी कैद में है। तुम दोनों ने मेरा सर बुलंद कर दिया है। अल्लाह तुम्हें खुश रखे मेरे बच्चों। अल्लाह हमारी यकजहती को इसी तरह कायम व दायम रखे और हमारे दिल ईमान से मुनव्वर रखे। अगर हम हलीमा सुल्तान को भी बचा लें
तो सल्जूकियों को इत्मीनान दिला सकते हैं। बाबा, वालिदा कहाँ है? और दुंदार भी नजर नहीं आ रहा। दरअसल दुंदार की किसी ने जान लेने की कोशिश की है। वालिदा, 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 मेरे बच्चों, शुक्र है तुम लोग खैरियत से आ गए। शुक्र है मेरे मालिक, तेरा बहुत शुक्र है अल्लाह। जीते रहो तुम दोनों। अब कैसा है मेरा भाई? अक्षय कोजा का कहना है कि जब तक ये सांस ले रहा है उम्मीद बाकी है तब तक, मगर इसके सर की चोट की वजह से इसका दिमाग मुतासिर हो सकता है। कैसे हुआ ये सब? हमें कुछ मालूम नहीं। जिन दिनों वो ताजर सामान खरीदने आए थे उन्हीं दिनों ये हादसा हुआ। अबू हश्शाम, अबू हश्शाम नामी वो शख्स जिसका असल नाम टाइटस है, ताजर के बहरूप में एक सलीबी है जिसके भाई बेसोल को मैंने मार दिया था। अपने भाई की मौत का इंतकाम लेना चाहता है मुझसे। ये सब मेरी वजह से हुआ है। सब खुदा की मर्जी से होता है बेटा, तकदीर के खेल हैं ये। इंशाअल्लाह हमारा भाई जल्द से एहतियाब हो जाएगा। बिल्कुल बेटा, दुंदार की सेहत के लिए हम सब दुआ गो हैं, लेकिन हमारी जिंदगी में कुछ दुख नाकाबिल तलाफी हैं। खैरियत है वालिदा? सलजान। क्या हुआ सलजान को? सलजान ने बच्चा खो दिया अपना। रुको। गुंदोगदू, सलजान, मैं तुम्हारे लिए न अच्छी बीवी बन सकी, न औलाद की खुशी दे सकी। तुम्हारे काबिल नहीं हूं मैं। ऐसा मत कहो खातून, इस सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जो अल्लाह करता है बेहतर करता है। ये हुआ कैसे? हम लोग तो तुम्हारे भाई की मुसल्लत की हुई जंग की तैयारी में मसरूफ थे कि इसी दौरान तेली दमीर की बेटी आयकस ने
मुझ पर हमला कर दिया और बच्चे की मौत हो गई। मैंने कहा था तुमसे कि हलब हमारे लिए मनहूस जगह है गुंदोगदू। मुझे पूरी बात तफसील से बताओ। आय किसकी वजह से हुआ ये सब? मेरी ऐसी हालत होने के बावजूद उसने मुझ पे हमला किया, जिसकी वजह से मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और मैं बेहोश हो गई। वही कातिल है मेरे बच्चे की। मैं छोड़ूंगा नहीं, जाके अभी उसके घर को आग लगा दूंगा। खुदा के लिए तुम ऐसी कोई हरकत मत करना गुंदोगदू। हौसला रखो मेरी बच्ची, सब ठीक हो जाएगा। हर रात के बाद सवेरा आता है, तुम्हारी जिंदगी में भी रोशनी आएगी इंशाअल्लाह। मेरा अल्लाह जल्द ही अपने करम से तुम्हारी जिंदगी में खुशियां भर देगा। सब्र का फल बहुत शीरी होता है, तुम्हारे सब्र का फल भी तुम्हें जल्द मिलेगा। अल्लाह अपने बंदों पर कभी भी जुल्म नहीं करता, याद रखना। अंदर आ सकता हूं दिल दमीर? आ जाओ गुंदोगदू। आइकस, तुमने मेरे बच्चे को मौत के घाट उतार दिया। क्या बिगाड़ा था उस मासूम ने तुम्हारा? तुम्हारे पागलपन को तो एक अरसे से पूरा कबीला भुगत रहा है। तुम्हें अपने किए की सजा भुगतनी पड़ेगी। तमीज से बात करो गुंदोगदू, तमीज से। जान लेना चाहते हो इसकी? क्या यहाँ कसास लेने आए हो? आ जाओ, मेरी जान ले लो। मगर ये मत भूलना कि तुम्हारी साजिशी बीवी ने इल्जाम लगाया है मेरी बेटी पर। कैसा इल्जाम दिली दमीर, कैसा इल्जाम? तुम्हारी बेटी को ना किसी की तमीज है, ना ही किसी का लिहाज है। इस बार तो इसने तमाम हदें पार कर दी हैं। बहुत जल्द इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी इसे। क्योंकि तुम्हें लश्कर के हवाले से मालूमात चाहिए तो मैं तुम्हें बता देता हूं जो तुम जानना चाहते हो। अल अजीज ने कबीले पर चढ़ाई के लिए जो लश्कर भेजा है उसमें 3600 घुड़सवार हैं। प्यादा फौज के साथ लश्कर की कुल तादाद 7000 है।
2000 जंगजुओं के मुकाबले में बहुत वाज़ेह फर्क है। ये सब आपको कैसे मालूम? अल अजीज की फौज मेरी हिदायत के बगैर कोई कदम उठा सकती है? कबीले का सौदा किया है तुमने, गद्दार। कौन है ये कुर्तोगलू? सुलेमान शाह का जाती मुहाफिज है ये। 2 और भी थे इसके साथ, जिन्हें मौत की नींद सुला दिया। सुलेमान शाह ने इन्हें तुम्हारे ताक़ुब में तो नहीं भेजा? नहीं मालूम, शायद उसने इन्हें किले का जायजा लेने के लिए भेजा हो। अब इसका वापस जाना नुकसानदेह साबित हो सकता है। तुम फिक्र मत करो। तुम अपने भाई को धोखा दे रहे हो कुर्तोगलू। बहुत जल्द तुम्हारा सरदार जहन्नुम वासिल हो जाएगा। तुर्गुत, खुशामदीद क्लॉडियस। कार्डिनल थॉमस तुम्हारे मुंतजिर है। हमारा ख्वाब पूरा होने वाला है बहुत जल्द। बहुत फिक्रमंद था मैं आपके लिए। कहां गए थे आप? हमारी मेहनत का समर मिलना शुरू हो गया है। अब वक्त आ चुका है। तुम्हारे बाबा ने मना किया था, लेकिन मैं फिर भी आ गई। ये तुम्हारी मोहब्बत है कोकचे। बाबा ने तुम्हारी बहन की वजह से शायद तुम्हें मना किया होगा। उस दिन क्या हुआ था आइकस? तुम्हारी बहन वहां लड़ने के लिए आई थी मुझसे और इल्जाम लगा रही थी कि तुम्हारे पापा का कत्ल मेरे बाबा ने और सुलेमान शाह ने किया है। तुमसे एक बात पूछ सकती हूँ?
जब बाबा का कत्ल हुआ तो उस वक्त सुलेमान शाह के साथ तुम्हारे बाबा भी थे? हाँ, वो वहीं थे। सुलेमान शाह की जिंदगी बचाने वाले मेरे बाबा ही थे, यही सुना है। इस पर बात करना पसंद नहीं बाबा को। बाबा ने अगर कबीले के खिलाफ बगावत की थी तो फिर सुलेमान शाह ने सही फैसला किया उनके लिए। तुम बहुत मासूम हो कोकचे। खुदा करे तुम्हारी हर दिली मुराद पूरी हो। शुक्रिया आइकस। तुर्कुत बहुत जल्द आ जाएगा। मैं अपने हाथों से तुम्हें दुल्हन बनाऊंगी इंशाल्लाह। अब चलती हूँ मैं। हाँ। क्या कहती हो तुम कुर्तुगलू? अल अजीज का लश्कर अगर हमला करते तो हम कितने दिन मुकाबला कर सकेंगे? 3 दिन तो हम उन्हें करीब भी नहीं भटकने देंगे अपने मोर्चों के, मगर चौथे दिन उनका हमला बहुत शदीद होगा और 5वें दिन तक हमारी औरतें और बच्चे उनके लश्कर के रहमो करम पर होंगे। हमारा एक भी जंगजू जिंदा नहीं बच पाएगा सरदार। आज मुझे आपकी हिकमत अमली पर जिरगे में बात करनी है। क्या बात करनी है तुम्हें? क्या तुम अर्तुगरुल का और वजीर आजम शहाबुद्दीन का सरकलम करके अल अजीज को पेश करने की सलाह दोगी जिरगे में? जिरगे में अगर मशवरा कर लिया जाए तो इसमें क्या बुरी बात है? जिरगे को बुलाना तो हमारी अहम तरीन रिवायत है ना, तो इस रिवायत को बरकरार रखना है हमें। और हाँ, बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है। दुश्मन सर पे खड़ा है। अब कबीले को बचाने के लिए किसी को तो कदम उठाना पड़ेगा। बहुत हो गया। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मैं आज तुमसे सरदार मानकर नहीं बल्कि एक दोस्त और भाई मानकर बात कर रहा हूं सुलेमान। यह सिर्फ मेरा और तुम्हारा मसला नहीं है सुलेमान, कबीले की बका दांव पर लगी है। हजारों कीमती जानों का मामला है, तो इन मसाइल के हल के लिए मशवरा जरूरी है सबसे। नमाज जुमा के बाद जिरगा बुला लिया जाए तो ठीक रहेगा। मुझे अब इजाजत दीजिए, कुछ देर आराम करना चाहता हूं। खुशी हुई तुम्हें देखकर। अंदर मेरा इंतजार करो फरजन। एक बहुत अहम बात करनी है मुझे तुमसे। सुन लिया है मैंने सब कुछ। तुम्हारा क्या मशवरा है इस बारे में हाइमा? हमेशा दुश्मन को बाहर तलाश करते रहे आप, और वो हमारे अंदर है, लेकिन आपने उसे देखना ही नहीं चाहा कभी। मैंने जुमे के बाद जिरगा बुलाने के लिए कहा उसे।
सुलेमान से पुराना हिसाब चुकता करने का वक्त आ गया है। ये तो बहुत अशरफियां हैं, इनका क्या करेंगे हम? तुम नहीं जानती कितनी काम आएगी कबीले के मुस्तकबिल के लिए। अपनी वसीयत तुम्हें बताना चाहता हूं मैं। तुम्हें पता है कि तलवारों और चंद मवेशियों के सिवा मेरे पास कुछ भी नहीं है। मुझे दुनियावी दौलत की कभी भी तमन्ना नहीं रही। किसी का माल नहीं खाया मैंने, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र है, दिल मुतमईन है मेरा। लेकिन एक बहुत सख्त अजाब का बोझ लदा हुआ है मेरी पीठ पर। अल अजीज का लश्कर तैयार खड़ा है हमले के लिए। अल्लाह जाने हम कल जिंदा होंगे या नहीं। हर नफ्स को मौत का मजा चखना है, इसी का नाम दुनिया है। तुम्हारे बाप की हैसियत से अपने इस भारी बोझ के बारे में तुम्हें वसीयत करना चाहता हूं मैं। तुम्हारे भाई को भी इस बात से आगाह कर चुका हूं मैं। कोकचे के बारे में ही ये बात। हलीमा सुल्तान के बारे में भी जानता हूं मैं। तुम्हारी उससे चाहत का बहुत अच्छी तरह से अंदाजा है मुझे। तुमने कबीले के लिए जो कुर्बानियां दी उन सब का भी इल्म है मुझे। अब तुम वो अर्तुरुल नहीं जिसे मैंने हलब भेजा था, बल्कि वो अर्तुरुल हो जिसे इस कबीले की तकदीर बदलनी है। तुम हमारी उम्मीद हो। बाबा, इन मुश्किलात में इस पर बात करने का सबब यह है बेटा कि अगर हम इस होने वाली जंग में फतह याब हो गए तो कोकशे से निकाह कर लेना अर्तुरुल। गोकशे को आज से बहन की तरह समझना छोड़ दो। अगर जंग में शहीद हो जाऊं मैं तो यही मेरी आखिरी ख्वाहिश है।
मेरे ख्वाबों को नेक ताबीर अता फरमा। अपने खंजर को रहने दो नयाम में, अभी इसके इस्तेमाल का वक्त नहीं आया। लेकिन बहुत जल्द आने वाला है, तैयार रहना है इसके लिए। कौन से वक्त की बात कर रहे हो भतीजे? जब हकीकत आश्कार होगी तुम्हारी। वक्त नहीं मिलेगा तब भागने का। गुनाहगारों को उनके किए की सजा जरूर मिलेगी। उस वक्त तक तुम बाबा की नरमी का फायदा उठाकर साजिशें करते रहो, लेकिन भूलना मत कि तुम पर नजरें हैं मेरी। तुम्हें लगता है कि तुम अपनी साजिशों में कामयाब हो जाओगे, तो ये भूल है तुम्हारी। अल-अजीज के सालार को गिरफ्तार करके समझते हो कि अपने कबीले की बका के जामिन बन गए हो तुम अर्तुरुल। हवा का रुख तब्दील हो सकता है। तुम्हारी नाअहली के बारे में पूरे कबीले को इल्म है, और तुम जानती हो कि सरदार बनने के लिए कौन क्या है इसकी जर्रा बराबर अहमियत नहीं। चाहे तुम शहजादी को ब्याह कर भी ले आओ, तब भी तुम सरदारी के अहल नहीं हो सकते। तुम जानते हो कि मुझे सरदारी की तमन्ना नहीं कुर्तोगलू। तुम तमन्ना कर भी लो तो तुम्हें कोई सरदार नहीं मानेगा, क्योंकि कबीले को जाती जंग में झोंकने वाले को कोई सरदार मानने को तैयार नहीं होगा। लोग कबीले में अमन और खुशहाली चाहते हैं, जंगे नहीं। वो तुम्हें कभी नहीं चुनेंगे। गुंदोगदू बहुत माकूल उम्मीदवार है सरदारी के लिए। और तुम कुर्तोगलू क्या समझते हो कि अबू हशाम जैसे काफिर के साथ गठजोड़ करके सरदारी के मनसब पर फायज हो जाओगे? जानता हूं मैं, भाई बनकर पीठ में छुरा घोंपने वाले तुम जैसे गद्दार बहुत हैं, लेकिन हमें अब दगाबाजों की पहचान है। तुम जैसा मुनाफिक काफिरों के साथ मिलकर हमारे खिलाफ जो साजिशें करता रहा है, वो मुझसे पोशीदा नहीं है। हलब के सफर से मौजूदा वक्त तक हर साजिश का इल्म है मुझे, लेकिन खुशकिस्मती तुम्हारी कि सबूत नहीं है। सबूत तलाश कर लो तो मैं तुम्हारा गुलाम बन जाऊंगा अर्तुरुल। और अगर ना ढूंढ सके तो एक एक इल्जाम का हिसाब लूंगा तुमसे। बहतान और इल्जाम तराशी के अलावा तुम कर भी क्या सकते हो? जी चाहता तुम्हारी अक्ल ठिकाने लगा दूं। तुम क्या समझते हो कि मैं तुम्हारे इल्जामात से डर जाऊंगा? मैं जब चाहूं तुम्हें सबक सिखा सकता हूं। बस कुर्तोगलू, बस। अब देखना तुम्हारा वक्त बहुत जल्द पूरा होने वाला है। हर जुल्म का बदला लूंगा मैं। आओ बेटा। भाई अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहा है और मेरा साथी के साल में नहीं जानता। बड़ा भाई औलाद खो देने के गम में निढाल है। मैं क्या करूं आखिर?
मुसीबतों ने तो जैसे हमारे घर का रास्ता देख लिया। वालिदा मेरी हिम्मत जवाब दे रही है। हौसला नहीं हारना है। जरा सी तकलीफ आ जाए परेशान हो जाते हैं। यही कमजोरी है हमारी और यही इंसान की फितरत है। सरदारी आसान मनसब नहीं होता, अपना सब कुछ कुर्बान करना पड़ता है। यही नसीब है और नसीब किसी भी इंसान के बस में नहीं होता। क्या है मेरा नसीब? एक जानिब वो मोहब्बत है जिसने मेरी खातिर दुश्मन का तीर खाया और अब दूर है मुझसे। कैसे भूल जाऊं उसे? और दूसरी जानिब बाबा की, आपकी और कबीले की मुंतखब की हुई मासूम लड़की है। मेरे दिल का हाल तो बस मैं और मेरा खुदा ही जानता है वालिदा। सरदार के अल्फाज और बाप के हुक्म की पैरवी बेहतर है और यही हम सब के हक में बेहतर होगा। वक्त आने पर जब तुम सरदार बनोगे, अपने दिल को सरदार के खैमे से ज्यादा कुशादा करना होगा। तुम्हें अपने दिल और दिमाग दोनों की सुननी है। जब दिल की चाहत भी ठीक लगे और दिमाग का फैसला भी। तो दोनों ही इशारे तुम्हारे लिए साजगार हैं। यानी तुम्हें अपने सरदार का फैसला भी मानना है और अपने दिल का भी। हलीम और गोगचे दोनों ही तुम्हारी जिंदगी में आ सकती हैं। ये आप क्या कह रही हैं वालिदा? किस तरह एक ऐसी लड़की से शादी कर सकता हूं मैं, जिस लड़की को कभी इस नजर से देखा ही नहीं मैंने? अपनी इस जिंदगी का आगाज एक झूठ से करूं? हम सफर एक ही होता है इंसान की जिंदगी का, यह आप ही ने सिखाया है। अर्तुरुल भाई, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? इलियास से पढ़वा लिया इसे। क्या लिखा है? अल अजीज शिकार का रवाना हुआ है शहजादी हलीमा के साथ, लेकिन निकाह नहीं हुआ है उनका। वो जबरदस्ती लेकर जा रहा है। भाई, क्या हुआ दुआन, सब खैरियत है? हाइमा खानम, अर्तुरुल भाई चले गए। कहां चला गया? शहजादी हलीमा को बचाने।
भाई, हम भी आपके साथ चले? भाई, इसकी मरम्मत पूरी नहीं हुई, अभी काम बाकी है। मैं कर लूंगा बमसी, अकेले ही जाऊंगा मैं। तबले जंग बच चुका है, तुम्हारा यहां होना जरूरी है। भाई, पहले नहीं कर सकते थे तुम ये? हम क्या करेंगे बमसी? सरदार, आपको किसी चीज की जरूरत तो नहीं? कुछ नहीं चाहिए बेटा। आराम से जाके सो जाओ तुम। मैं आपको शब्बा खैर कहने आई थी हाइमा खानम। शब्बा खैर मेरी बच्ची। अर्तुगरुल का पूछना आई थी ना बेटा? आओ यहां मेरे पास बैठो। अर्तुगरुल हलीमा को बचाने गया है। मैं जा रहा हूं दुआन भाई। कहां जा रहे हो बमसी तुम? तुमने सुना नहीं था भाई ने क्या कहा था? यहां हमारी ज्यादा जरूरत है। मैं नहीं बैठ सकता। भाई की परेशानी यहां बैठे बैठे मेरी जान ले लेगी। उन्होंने गुस्सा किया तो तुम जिम्मेदार होगे। जिम्मेदारी ली है तुमने कभी? अब यहां खड़े रहकर ज्यादा बातें मत करो मोटी अकल वाले। जल्दी चलो यहां से। हट जाओ हमारे रास्ते से। हमारे अपनी भाभी शहजादी हलीमा को लेने। बहुत पसंद करती हो तुम उसे? जी हाँ मां खानम, वो बचपन से ही अच्छे लगते हैं मुझे। ये सबसे पहले सलजान ने मुझे बताया था, फिर मैंने सुलेमान शाह से जिक्र किया। जानती हूं मैं। और अगर मुझे ये बात सलजान ना बताती, किसी को भी मालूम नहीं हो पाता और मैं इस मोहब्बत को दिल में बसाए जीती रहती। मेरा निकाह किसी और शख्स के साथ हो जाता। समझौता करना पड़ता मुझे। कैसा समझौता? किसी और से मोहब्बत का मैं सोच भी नहीं सकती।
अगर तुम सच्चे दिल से चाहती हो उसे, तो उसकी खातिर कुछ भी कर सकती हो तुम। कुछ भी कर सकती हूँ मैं। तो फिर उसका ख्याल अपने दिल से निकालना होगा तुम्हें। मारियो, क्या बात करनी थी तुम्हें मुझसे? बताओ मारियो। मुझे माफ कर दो मेरी बेटी, मैंने बहुत बुरा किया तुम्हारे साथ। मैं बहुत शर्मिंदा हूं तुमसे। खुल के बताओ क्या कहना है। बाबा जिंदा है तुम्हारे। ये उस वक्त की बात है जब उन्हें इब्नुल अरबी ने दीन इस्लाम की दावत दी और वो ईसाईयत से बेजार होकर मुसलमान हो गए। जनाब बराए करम मुझे बताइए कि इस खून खराबे के बाद क्या यसू मुझे अपनी पनाह में कबूल फरमा लेंगे? मुझे डर लगता है कहीं मैं उनके रहमो करम से महरूम न रह जाऊं, और क्या वो अपने चाहने वालों में मुझे शुमार करेंगे? ये बहता खून आबेतर है जन्नत के फूलों के लिए क्लॉडियस। ये खून खुदा की सल्तनत को जन्नत बख्शता है और नामुरादों को दोज़ख। मैंने जिन बेगुनाहों को मारा उनकी आहें और चीखें मुझे चैन नहीं लेने देती। मैं रातों को सो नहीं पाता। कुछ देर आंख बंद कर लूं तो चीखों से कान फटने लगते हैं, डरावने ख्वाब आते हैं। मेरा ज़मीर मुझे मलामत करता है। मेरी बस आपसे यही इल्तिजा है कि मेरी जान बख्श दें। बाकी की जिंदगी किसी कलीसा में राहिब बनकर गुजारना चाहता हूं। हाँ ठीक है, तुमसे वादा किया था मैंने, तुम्हें आजाद कर दूंगा, लेकिन एक काम करना होगा उससे पहले तुम्हें। जो काम भी कहेंगे करने के लिए तैयार हूं मैं। इब्नुल अरबी का पता लगा लिया है मैंने। तुम उसे खत्म करके नवादरात से भरा संदूक मेरे पास ले आओ। मगर याद रखना, उस्ताद आजम और कमांडर टाइटस
मुखालिफत में है इस काम की। मोहतात रहना, इस काम का सिर्फ तुम्हें और मुझे मालूम होना चाहिए, किसी को भिनक भी ना पड़े। जैसा आपका हुक्म मोहतरम कार्डिनल। खुदा माफ करे तुम्हारे गुनाहों को। वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? बहुत अफसोस, अल्लाह उन्हें सख्त सजा देगा। यकीन ही नहीं आ रहा। अल्लाह मदद करने वाला है, हमारी दुआओं को कबूल करने वाला है। या अल्लाह पाक हमारी मदद फरमा मेरे मालिक। हमारा मददगार है। आला हजरत, नासिर ने दरवेशों को बड़ी बेदर्दी से मारा है। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान पर जुल्म कैसे कर सकता है? हम उसे बददुआ देने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। अल्लाह ऐसे इस्लाम के दुश्मनों को नीस्तो नाबूद कर दे। मुसलमान मुसलमान पर जुल्म नहीं करता। नाहक किसी की जान नहीं ले सकता कभी। हमें जुल्म के अंधेरों को दिल में कभी भी जगह नहीं देनी चाहिए। हमें अपने आप को जालिम बनने से बचाना है। एक मर्तबा एक कबीले ने दरख्वास्त की कि हमारी तबलीग फरमाइए, तो हजरत पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी मोहब्बत से उनके पास 70 नौजवान आलिमों को भिजवाया। उनके जाने के बाद अहले मदीना खुशखबरी के इंतजार में थे, मगर उन्हें एक अफसोसनाक खबर मिली। हर घर में सफ़े मातम बिछ गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी ने खबर दी कि वीर मुआवना के मकाम पर उन उलमा को शहीद कर दिया गया है। हजरत पैगंबर को यह वाकया सुनकर बहुत दुख पहुंचा। अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि हुजूर को इससे पहले हमने कभी इतना गमज़दा नहीं देखा। कई दिन तक नमाज फज्र में हुजूर अकरम उन जालिमों के लिए बद्दुआ करते रहे। फिर क्या हुआ आला हजरत? उसके बाद उन पर कुरान की आयत नाजिल हुई, ऐ पैगंबर, हमने तुम्हें रहमत बनाया तमाम जहानों के लिए। उसके बाद हुजूर पाक ने किसी के लिए बद्दुआ नहीं फरमाई, हत्ता कि मुशरिकों और काफिरों के लिए भी नहीं। हमें भी चाहिए कि मुसलमान को बद्दुआ न दें, चाहे वो कितना ही जालिम क्यों ना हो। हमारे भाई शहीद हो गए, हमें अपने दिलों को नफरत से पाक रखना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि जितना बस में हो जुल्म को फैलने से रोकें और जालिम के नक्श कदम पर चलने से गुरेज करें। शैतान को किसी भी सूरत अपने दिल में जगह न दें। पीर साहब, आपने फरमाया कि हर मुश्किल में भलाई छुपी है। इस वाकये में कैसी भलाई है? किसी मासूम का शहीद हो जाना कैसे सूदमंद साबित हो सकता है? फर्जंद, बेशक हर मुश्किल में भलाई है। किसी बेगुनाह इंसान की शहादत इस बात की दलील है कि उसकी आखिरी सांस कलमा हक पर निकली। मोमिन के लिए शिकस्त कोई मायूब बात नहीं। दो चीजें दुनिया और आखिरत में रुसवा करती हैं, जुल्म और ज्यादती।
हमारे भाइयों को शहादत की मौत नसीब हुई। हम परवरदिगार का शुक्र अदा करते हैं। नोमान जब तक जिंदा है उस वक्त तक सल्जूक की बका को खतरा है। अब क्या करना चाहिए हमें? नोमान और यगित की जान लेने का अच्छा मौका था, लेकिन तुमसे ना हो सका। सुनो अफसिन, शहजादों के बारे में तुम्हारे एहसासात का इल्म है मुझे, मगर इसके अलावा चारा नहीं कोई। अगर है तो बताओ मुझे। इक्तिदार की चाहत बहुत अजियतनाक हो सकती है, और इस अजियत को खत्म करने का वाहिद हल उन दोनों का खात्मा है, इसके सिवा कुछ नहीं। अल्लाह हमारी खताओं को माफ फरमाए। इतने बरसों से हम दर बदर भटक रहे हैं, आखिर किस लिए? ताकि हमारी औलाद का मुस्तकबिल खुशहाल हो सके। मगर आप ही बताएं कि बदले में हमें क्या मिला? अमन और सलामती की जगह इस फानी दुनिया में मुश्किलात ने हमें घेरा हुआ है, और इस हालत का कौन है जिम्मेदार? जिम्मेदार तो सामने बैठे, यही सरदारजादे कबीले पे आने वाली हर किस्म की बलाओं और मुसीबतों के जिम्मेदार हैं। कारा तोईगर से जान बचाकर हम हलब की तरफ हिजरत करके आ गए, मगर यहां आकर दुश्मन ने चारों तरफ से घेर लिया, और हम बजाय जिम्मेदारों को सबक सिखाने के मुसीबत को सर पर बिठा लिया। सुलेमान शाह, कबीले के मुअज़्ज़ज़ साहिबान, मुझे अंदाजा है कि नकल मकानी और रोज के फितनों से थक चुके हैं आप, और आप दुश्मन के खौफ से परेशान भी हैं। मगर हमें अपना मुआहिदा नहीं भूलना चाहिए। याद होगा हमने कसम खाई थी कि किसी भी हाल में दुश्मन से नहीं डरेंगे हम, बेशक वो हम पर आसमानों से ही हमलावर क्यों ना हो जाए। हमने कसम खाई थी कि हम हर मुश्किल वक्त में साबित कदम रहेंगे। कसम खाई थी ना। लेकिन अफसोस है कि आपने अपने वादे का पास ना रखा। और अपने दुश्मन से खौफज़दा हो गए। क्या आप सबको यह ज़ेब देता है? कैसे आपको जंग पे भेज दिया जाए? कैसे एतमाद करूं तुम पर? यह हमारे बुजुर्गों की तलवार है, इसे कैसे आपके हवाले कर दूं मैं? अपने दुश्मन से तुम कैसे लड़ोगे? सरदार, ना तो हम अपना वादा भूले हैं और ना ही मैदान जंग में अपनी मर्दानगी। लेकिन आप और आपके शहजादे सरदारी की हुर्मत भुला चुके हैं। गुरदोगलो और इसके हवारियों, बेटा अपने बाप का आईना होता है, आईना। शेर का बच्चा शेर होता है, और गीदड़ का बच्चा शेर नहीं हो सकता कभी। हद में रहो तुम लोग अपनी, वरना अच्छा नहीं होगा।
एलची आया है सरदार। भेजो उसे। सुलेमान, तुम्हें दी गई मोहलत खत्म हो चुकी है। अल अजीज ने तुम्हारे कबीले पर हमला करने का हुक्म दिया है। मुसलमान होने के नाते यहां तुम्हें आखिरी तनबीह करने आया हूं मैं। अर्तुरुल और शहाबुद्दीन को हमारे हवाले कर दो। अगर तुम आसमान से कहर बनकर भी टूट पड़ो तो सिर्फ मेरी जान ले सकोगे, मगर अपने कबीले से एक बकरी का बच्चा भी नहीं ले जाने दूंगा। बहुत हो गया सुलेमान, बहुत हो गया। किस हाल को पहुंचा दिया तुमने हमें। कबीले को एक बार फिर जंग में धकेला जा रहा है। कुर्तोगलू, तुम्हारा सर तो मैं तन से जुदा करूंगा सुलेमान। कमांडर, पहले तुम अपने सिपा सालार का सर तो बचा लो। सालार आजम, आप यहां? पहले तुम्हें सुलेमान शाह से बात करने की तमीज सीखनी चाहिए। अगर तुमने एक लफ्ज भी और हमारी इजाजत के बगैर कहा तो जिस शख्स का सर सबसे पहले मैं काटूंगा वो तुम होगे। अब जाओ यहां से और अल अजीज से कहना कि अगर वो अर्तुरुल और शहाबुद्दीन को गिरफ्तार करना चाहता है तो खुद आकर उन्हें यहां से ले जाए। अब अपने लश्कर को लेकर जाओ यहां से, वरना इसका सर काट के मैं तुम्हारे हाथ पर रख दूंगा। फिर घुमाते रहना इसे हलब के बाजारों में। दफा हो जाओ। इतनी सारी अशरफियां किस लिए शहजादे? ये सोना तमाम तुर्क सरदारों के दरमियान जितनी जल्द हो सके तकसीम करवा दो। यूं उन्हें यकीन हो जाएगा कि वो मेरे साथ इत्तेहाद करके बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, लेकिन मेरी हिमायत लाजमी है। अगर उन्होंने आपका साथ देने से इनकार कर दिया तो फिर? वो साथ देंगे अफसिन, जरूर साथ देंगे। इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं उनके पास, और उन्हें कायल करना तुम्हारी जिम्मेदारियों में शामिल है। क्या यह आपका आखिरी फैसला है शहजादे? बिल्कुल आखिरी फैसला है। अंदर आ जाओ।
शहजादा नौमान, रियासत आपको कभी माफ नहीं करेगी। रियासत गद्दारों से नफरत करती है, समझ गए तुम? रियासत को ऐसे लोग सख्त नापसंद हैं जो इक्तिदार के लिए जमीन बेच डालते हैं। रियासत सिर्फ और सिर्फ सुल्तान अलाउद्दीन की है, वही इस रियासत के सुल्तान हैं। अपने बाबा और भाई के लिए अपनी कुर्बानी देना पड़ी। अगर तुमने मुझे आजाद कराने की कोशिश की तो तुम्हारा कायद कबीला अल अजीज के ज़ेरे हताब आ जाएगा अर्तुरुल। मैं बाबा के हाथों अल अजीज से रिश्ते पर मजबूर हो गई हूँ, लेकिन मैं हरगिज़ किसी और के नाम से मंसूब नहीं हो सकती। अगर ये न कर सका मैं तो समझ लेना कि तुम्हारा अर्तुरुल मर चुका। तो फिर मैं भी अपनी जान दे दूंगी। मैंने ऐसा क्या किया था जो ये दिन देखना पड़ा? तुम्हें मैंने इतनी इज्जत दी, जो कुछ भी मेरे पास था उसमें हिस्सेदार बनाया। तुम्हारे भाई को आजाद करवाया, शहजादे नुमान की खोई हुई हैसियत उन्हें वापस दिलवाई, हर ख्वाहिश पूरी की, अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहा तुम्हें। और तुमने क्या किया शहजादी हलीमा? तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। मैंने कभी भी आपको उम्मीद नहीं दिलाई अमीर मौसम, और ना ही कभी आपसे मोहब्बत का इजहार किया है मैंने। कैसे यकीन करूं तुम्हारा? कम से कम इस तरह झूठ ना बोलो मेरी आंखों में देखकर। क्या नहीं किया तुम्हारे लिए? सलेबियों से तुम्हारे भाई को भी आजाद करवा दिया। मेरे भाई को जिन सलीबियों ने अगवा किया था उन्होंने खुद ही वापस भेजा उसे, और उन्हीं सलीबियों ने आपको इस आग में झोंका है जिससे पूरा आलम इस्लाम मुतासिर होगा। अब बस भी कर दो शहजादी हलीमा। इस तरह की बहुत सी शैतानी कहानियां मैंने अफसानवी किताबों में पढ़ी हैं। क्या आप जानते हैं कि शैतान अल्लाह के बंदों को किस तरह बहकाता है? वो इंसान को आईने के खेल में उलझाकर गुमराह करता है। तो उस खेल में क्या होता है शहजादी हलीमा? वो इंसान को खुद पसंदी का शिकार कर देता है, और इंसान जब आईना देखता है तो खुद को फरिश्ता तस्वुर करता है, मासूम, नेक दिल, पाकीज़ा।
और ऐसा इंसान शैतान का पसंदीदा होता है। उसमें इतना गुरूर और तकब्बुर पैदा हो जाता है कि उसके दिल से जहन्नुम की भड़कती हुई आग का खौफ भी खत्म हो जाता है। मेरी मासूमियत और नर्म दिली का मजाक उड़ाने की इतनी जुर्रत? बिल्कुल नहीं, मैं आपका मजाक नहीं उड़ा रही, बल्कि मैं तो आप जैसे सादा लौ और नेक नियत इंसान को हकीकत का आईना दिखाना चाह रही हूँ जो इससे पहले किसी ने नहीं दिखाया। आपकी बदकिस्मती है कि आपका कोई सच्चा दोस्त नहीं। अमीर मौज़म आपके आसपास जितने भी लोग हैं जिन्हें आप अपना खैर ख्वाह समझते हैं, असल में वही आपके दुश्मन हैं। आज नहीं तो कल ये निकाह जरूर होके रहेगा। जाहिर है ये मोहब्बत की तकमील तो नहीं होगी, मगर इस निकाह से मेरे लिए आलमी और सियासी मफाद की राहें खुल जाएंगी। और बेचारा अर्तुरुल तो। क्या हुआ अर्तुरुल को? थोड़ा सब्र करो, तुम्हें बहुत जल्द सब पता चल जाएगा।